तो दोस्तों पशुपालन कृषि क्षेत्र में पद और यहाँ पे दिया गया पद संख्या और इसका जो है मासिक वेतन यहाँ पे बताया गया है। तो विभिन्न सारे पद है 4 प्रकार का। कौन कौन सा पद है? तो प्रशिक्षण अभियंत्रण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वयक, प्रशिक्षण सहायक, सभी के लिए यहाँ पे सीट दिया गया है। जैसे कि प्रशिक्षण अभियंत्रण अधिकारी के लिए 75 सीट है। इसका मासिक जो वेतन है 21,700 रुपया। प्रशिक्षण प्रभारी का 600 पद है, 18,500 रुपया इसका वेतन है। प्रशिक्षण समन्वयक का है तो 1200 पद है, 15,600 रुपया इसका वेतन दिया जाएगा। वही यहाँ पे प्रशिक्षण सहायक का जो है 6,000 पद है। सबसे ज़्यादा पद इसी में है प्रशिक्षण सहायक में, और इसका सैलरी है 12,800 रुपया। कुल यानी पद कहे तो 7,875 कुल पद है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन शुरू भी है, समय कम है, जल्दी कीजिए। और योग्यता की बात करते हैं तो इसमें 10वीं 12वीं स्नातक पास सभी के लिए यहाँ पे पद है कुछ ना कुछ। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका सैलरी कितना है। और आप सैलरी तो बता ही चुका हूँ, इसका लास्ट डेट कब तक है, कौन सा वेबसाइट है, सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो ये है डिस्क्लेमर, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया गया है, प्रशिक्षण विभाग, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवश्यकता यहाँ पे बताया गया है। नीचे में आते हैं तो इसके बारे में बताया गया है कि निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालकों एवं किसानों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री यानी कि मुर्गी फार्म के लिए आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। निगम द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए पशुपालन कृषि क्षेत्र में करियर बनाने रुचि रखने वाले युवाओं के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए इसके बारे में यहाँ पे तो पद वगैरह बता ही दिया, कितना सैलरी है, कितना पद संख्या, वो बात तो मैं बता चुका हूँ। चलिए अब अगले बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो बताया गया है कि लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर बताया गया कि मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। यानी कि आपको बताया गया अच्छा से काम नहीं कीजिएगा, कोई एब्सेंट वगैरह में आता है तो उसमें जो भी बनेगा आपको उतना आपको दिया जाएगा। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता दिया नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। बताया गया कि आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना गलत या पूर्ण भरने पर बताया गया है कि आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी बीमारी स्वयं आवेदक होंगे। तो कौन सा वेबसाइट है वही मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो ये रहा यहाँ पर दोस्तों कि बताया गया है जो प्रथम नंबर का जो पद है प्रशिक्षण अभियंत्रण का अधिकारी का। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपको स्नातक यानी कि तो BA पास है किसी भी विषय से, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। वही यहाँ पर बताया गया है कि पशुपालन कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री और मुर्गी फार्म प्रशिक्षण कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे नंबर का जो पद है प्रशिक्षण प्रभारी का, तो इसमें बताया गया है कि इसमें भी किसी विषय से स्नातक पास होना चाहिए। कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा नंबर का जो पद है प्रशिक्षण समन्वयक का, तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ यहाँ पे किसी भी विषय से आपको 12वीं पास होना चाहिए। आप साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी विषय से हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और बताया गया है कि नीचे वाला जो पद है चौथे नंबर का जो प्रशिक्षण सहायक का है, तो इसमें मांगा गया यहाँ पर देख सकते हो किसी विषय से आपको 10वीं पास होना चाहिए। तो 10वीं पास है तो इसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण सहायक का है, तो इसमें 6,000 पद है, सबसे ज़्यादा पद इसी में है। तो मैट्रिक पास वालों के लिए ये पद है, चौथे नंबर का पद है। अन्य योग्यताएं बताया गया जैसे कि स्वास्थ्य, तो निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वस्थता होना चाहिए। बताया गया है कि चरित्र, निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। विशेष बताया गया है कि उपयुक्त योग्यता रखने वाले जो उम्मीदवार है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पदानुसार बताया गया है कि राज्य के किसी भी जिले, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में नियुक्ति की जा सकती है, यूपी।
और यहाँ बताया गया कि चूँकि यह फील्ड जॉब है, अतः चयनित आवेदकों के दिए गए फील्ड में कार्य कर नियमानुसार कार्य की रिपोर्ट करनी होगी। उम्र वगैरह यहाँ पे बताया गया है, कितना कितना उम्र चाहिए किस पद के लिए। आवेदन का यहाँ पे सब चीज़ बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी क्या है, आवेदन शुल्क। तो सभी पद के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रथम नंबर का पद है जो 944 रुपये, दूसरे नंबर का पद है 826, वही 708, चौथे नंबर का पद है 590। तो बहुत यहाँ पे हाई फीस है, एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे मांगा जा रहा है। और ये पदवार यहाँ पे क्या क्या आपको काम क्या करना पड़ेगा, यानी कि क्या तो लक्ष्य एवं कार्य दायित्व आपको यहाँ पे बताया गया है कि कर्तव्य एवं आपके लाभ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे करना है। कृषि पशुपालन क्षेत्र में रुचि रखने वाले यहाँ पे सब चीज़ बताया गया, तब अपने से पढ़ लीजिएगा। कहाँ से PDF मिलेगा वही मैं आपको बता दूंगा, तो यहाँ पे बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो ये सभी पद के लिए यहाँ पे सब चीज़ बताया गया कि आपको क्या क्या दायित्व करना है, आपके लाभ क्या हो सकता है, वो सारी बात यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सभी पद के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट पे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। विशेष आवेदक बताया गया है कि आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरे। गलत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। बताया गया कि आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट की सूचना आपकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा का जो तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की बताया गया है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यानी बताया गया विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है, कब तक अंतिम तिथि मैं बताता हूँ, वो तिथि से लेकर 1 महीने के बाद आपको टेस्ट वगैरह सब लिया जाएगा, एग्जाम वगैरह। तो यहाँ पे अच्छा मौका, मतलब कि सब चीज़ जल्दी में यहाँ पे हो जाएगा। वही यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहें आवेदकों को ईमेल आईडी द्वारा कार्य के संबंध में अनुभव घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसके द्वारा बताया गया है कि 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर नोटिस करवाकर डाक के माध्यम से निगम को पते पर भेजना होगा। जिन आवेदकों के द्वारा निगम द्वारा भेजा गया कार्य के संबंध में अनुभव घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटिस करवाकर निगम के कार्यालय में भेजा जाएगा। केवल उन्हीं के आवेदकों को संस्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। संस्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल्य शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व सभी स्व प्रमाणित जो होता है, यानी कि तो स्व हस्ताक्षर छाया प्रति के प्रस्तुत करनी होगी। तो सभी चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा की सिलेबस क्या होगी। तो यहाँ पे सब चीज़ बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा सत्कार और कुल अंक कितना कितना होगा, सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ इसके बारे में बताया गया है। इसका स्थान कहाँ पे होगा, सोचिए यहाँ पे बताया गया परीक्षा का स्थान जो होगा, सोचिए बताया गया साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से किसी भी संस्थान से दे सकते हैं। तो ये बताया गया है कि बताया गया परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर से दे सकते हैं। यानी क्या, तो यहाँ बताया गया साइबर कैफे जो होता है वहाँ सब चीज़ कहीं से भी, यानी कि इसका टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, यानी कि ये कहा जा रहा है। आवेदन का जो प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया, ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट bhartiya-pasupalan.com पर यहाँ पे बताया गया है कि PDF फाइल अपलोड कर भर्ती से संबंधित नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और भी चीज़ इसके बारे में बताया गया है। तो टोटल यहाँ पे 15 पेजों में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट नोट कर लीजिए, आप गूगल पे इसको टाइप कीजिएगा, सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। हेल्प नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके बारे में बताया गया है कि 10 से 5 बजे तक ही इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका लास्ट डेट कब तक है वो जानने की। तो चलिए इसका लास्ट डेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा आवेदन की जो अंतिम तिथि है 3 फरवरी 11:59 में, यानी कि कहे तो 12 बजे तक, 12 बजे से पहले तो इसको आवेदन कर देना है। समय बहुत ही कम है, तो जो लोग भी करना चाहते हो कर सकते हैं। और एक बात और कि बताया गया किसी भी उत्तर प्रदेश राज्य किसी भी जिले, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में नियुक्ति की जा सकती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप बिहार से तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है न्यूज नोटिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। दूसरे नंबर पर वो लिंक दिया गया और प्रथम नंबर पर जो लिंक दिया गया है मेरा सेकेंड चैनल का लिंक है,
उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर इंटरटेनमेंट वाले वीडियो मैं उस पर अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।